नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज सूर्य संक्रांति है। अब तक शाम को 4:30 बजे तक सूर्य मेष राशि में रहेगा। उसके बाद सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाएगा। सेनापति ने वृश्चिक राशि के सूर्य के बारे में यूं कहा है, वृक्ष को तरिन तेज सह स्वकरण कर, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। तप्त धरन जग जरत झरन सीरी, शाह को पकड़ पंथी पंछी बिरमत है। मेरे जान पौनो सीरी ठोर को पकड़ कोनो, घड़ी एक बैठ कहूँ घाम बितवत है। सेनापति नेक डिपैरी के ढरत हो, धम का विषम जो नपात खरकत है। ये कठिन हिंदी है, आपको समझ तो नहीं आया होगा। इसका मतलब ये है कि जब वृश्चिक राशि में सूर्य आता है तो बहुत गर्मी पड़ती है, धरती जलने लगती है। राह चलने वाले राही और पशु पक्षी गर्मी के कारण व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि हवा भी कोई ठंडा कोना तलाश करके 2 घड़ी आराम करने लग गई हो। ये कवियों की अपनी अपनी बात है। तो सूर्य संक्रांति है। 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं। हर एक राशि में 1 महीना या 31 दिन या 30 दिन के लगभग सूर्य रहता है। यह तो इसकी बात थी। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। प्रधानमंत्री जी कह गए कि 2 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज इकोनॉमी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए दे रहे हैं। और बाद में पता लगा कि ये पैकेज कुछ भी नहीं है। जो देखिए, इन्होंने जब बजट पेश किया ना, उस वक्त बहुत कुछ कहा और बजट की फिगर्स कोई नहीं दिखाई। बजट के कुछ दिनों बाद ही अपने ही अनाउंसमेंट्स को ओवर रूल कर दिया। क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंस मिनिस्टर ने, और कई यू टर्न मारे। हर एक 15 दिन बाद इनकी ड्यूटी है, शायद 15-20 दिन बाद आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और कुछ कह दो कि फलाने सेक्टर को राहत दे रहे हैं, फलाने को ये दे रहे हैं, फलाने को वो दे रहे हैं। देना दवाना कुछ नहीं। दलाली करते हैं ना, जो दलाली मंडियों में देखा मैंने, मंडियों में तो वो बड़ी ऊंची ऊंची बोलियां लगाते हैं और बड़ा शोर भी मचाते हैं। उनको दलाली मिल जाती है और कई बेचारे लुट जाते हैं, कई कमा जाते हैं। ये मंडियों का हाल है। हमारे हिंदुस्तान में तो ये हिंदुस्तान एक मंडी नहीं है, यह इकोनॉमी है। ये तो अब बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं ना, जो गंभीर अर्थशास्त्री हैं, जिनको थोड़ी समझ है कि अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमी क्या है, उन्होंने जून जुलाई अगस्त महीने में, अगस्त 2019, अक्टूबर 2019, दिसंबर 15 2019 को कई बार गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी कि भाई संभल जाओ, अर्थव्यवस्था बैठ रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठ रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बन गई 20-20 मंजिल की, और उनका फ्लैट भी नहीं बिक रहे। और लोग एडवांस में पैसे दे चुके कि हमें रहने के लिए घर मिलेगा। कोई घर गुर नहीं मिला, बल्कि जो बिल्डर है और पैसे मांगता है कि और दे दो, नहीं तो पहले भी डूब जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब बैठा तो लाखों की तादाद में मजदूर बेकार हो गए। बड़े बड़े सेठ कर्जा लिया बैंकों से, या तो भगोड़े हो गए या फिर बैंकरप्ट हो गए।
या कह दिया कि हमारे पास तो जी कुछ है नहीं, जब कभी होगा तो दे देंगे, तो बैंक डूबने लग गए। अभी हुआ है ये, कोई 10-20 साल से यही चाल नहीं चली हुई थी। तो कभी किसी सेक्टर को मदद करने की कोशिश करती रही सरकार, और हर बार जब भी मदद करनी तो कोई ना कोई एक नया पैकेज देना। ऑटोमोबाइल सेक्टर बिल्कुल बैठ गया। अप्रैल मई अब तक एक भी गाड़ी नहीं बिकी, एक भी मोटरसाइकिल नहीं बिका इनका। तो ऐसे सेक्टर को रिवाइव करने के लिए सरकार जितना मर्जी पैसे देती रहे, कभी रिवाइव नहीं होगा। क्योंकि बीमारी ये थोड़ी है कि इस सेक्टर के पास प्रोडक्शन करने के लिए साधन नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। बीमारी तो ये है कि उनकी बनी हुई चीजें नहीं बिक रही, और चीजें खरीदनी है कंज्यूमर ने, और कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है। ये सारी कृपा है मोदी एंड कंपनी की, उनकी गलत पॉलिसीज की। मोदी में भी ए गुड मैन, मोदी अच्छा आदमी हो सकता है, मोदी देशभक्त हो सकता है, मोदी साहब में वो सारे गुण हो सकते हैं जो एक भारतीय में होने चाहिए। पर क्या करें, देशभक्ति ने फैसला नहीं करना, ईमानदारी ने, नेक नामी ने फैसला नहीं करना कि देश तरक्की करेगा या देश तरक्की नहीं करेगा। देश तरक्की करेगा या नहीं तरक्की करेगा, इसका फैसला करना है एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी ने, अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने, और ये दोनों ही चीजें हमारे पास नहीं है। मोदी साहब को जो कुछ भी कह देते हैं इनके इकोनॉमिक एडवाइजर वगैरह, ये वही आके अनाउंस कर देते हैं, भाइयों और बहनों, और एक नया पैकेज। और अब फिर भाइयों और बहनों, एक नया पैकेज। अब तो समझ जाओ कि आपको सलाहें देने वाले जो लोग हैं वो डफर हैं, वो गलत हैं, उनको कुछ नहीं पता। बस सिर्फ 5-5 लाख रुपए की तनख्वाह लेते हैं और ऐश करते हैं, शाम को विस्की की बोतल चढ़ा के सो जाते हैं। अब तो समझ जाओ कि आपकी नीतियां गलत थी। आपने जहां जहां पैकेज दिए, इकोनॉमी के जिस सेक्टर में आपने पैसा इंजेक्ट किया, वहां से तो डिमांड इवॉल्व ही नहीं होनी, पैदा ही नहीं होनी। किसी अच्छे आदमी को पकड़ लो जिसको थोड़ा नॉलेज हो, शर्म आती हो तो भाई फोन करके बुला लो कि हम तो आपके पास आ नहीं सकते, हमारी रेपुटेशन का सवाल है, आप आइए, हमें सलाह दे दीजिए। तो ऐसे महापुरुष हैं, दे देंगे। इनकी जो पॉलिसीज है ना, वो तो +2 तक पढ़ा हुआ, जो +2 पढ़ा है और इकोनॉमिक्स भी थी जिसके पास, वही बता देगा। पर उससे थोड़ा गुजारा होना है। तो कल का नया पैकेज, अनाउंसमेंट जितनी मर्जी हो, आंकड़ों का खेल जितना मर्जी खेल लें, इसका रिजल्ट ये है कि इकोनॉमी जहां है वहीं रहेगी, एट स्टैंड स्टिल। डेवलपमेंट की ओर कोई कदम नहीं उठा पाएगी, क्योंकि बेसिक बीमारी है जहां, वहां का तो इलाज ही नहीं हो रहा। आज के लिए इतना है। आज की संक्रांति, यह पूरा महीना आपके लिए शुभ हो। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। इस महीने मेरे हैरी का भी बर्थडे है, मैं भूल जाता हूं, इस करके आज ही कहता हूं हैप्पी बर्थडे हैरी, मेरा दोस्त है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।